आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री पर अपना प्रभाव डाल रही है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव एग्रीकल्चर पे भी पड़ेगा। यह सिस्टम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से रिमोट सेंसिंग डाटा, सॉइल हेल्थ का डाटा, भारतीय मौसम विभाग के डाटा का उपयोग करके मिट्टी की नमी और तापमान का विश्लेषण करके किसानों को सही जानकारी देता है। एआई का इस्तेमाल खेत और पौधों में पोषक तत्वों की स्थिति, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीट की पहचान कर उसे नष्ट करना, फसल की बीमारी इत्यादि की जानकारी के लिए किया जा रहा है। बहुत सी कंपनियां एआई का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और एआई बेस्ड मॉडल डेवलप करने के लिए सरकार के साथ काम कर रही है। आज मैं आपको 10 ऐसे एआई बेस्ड गैजेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके कई देश एग्रीकल्चर के सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ मशीनों का इस्तेमाल हमारे देश में भी शुरू हो गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक मिल्किंग रोबोट है जिसे बनाया है एस्ट्रोनॉट कंपनी ने। इसका नाम दिया है लिली वेक्टर। इसे बनाया गया है डेयरी फील्ड में लेबर कॉस्ट और गायों के स्ट्रेसफुल कंडीशन को कम करके ज्यादा दूध लेने के पर्पज से। मशीन में लगे सेंसर दूध देने वाले गायों की पहचान करता है और अपनी डोर को ओपन कर देता है ताकि वह गाय मशीन के इजेक्यूलेट पार्ट्स के पास आ जाए। अब मशीन में लगे ब्रश खुद गाय के अडर को साफ करती है और मशीन में लगे लेजर लाइट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करके दूध निकाला जाता है। ये है विर्गो रूट एआई हार्वेस्टिंग रोबोट। विर्गो एक हाईली पेड ऑटोमेटिक रोबोट है जो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये किसी भी टाइप्स के फ्रूट या वेजिटेबल को हार्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो टमाटर, स्ट्रॉबेरी या फिर कुकुम्बर हो। ये अपने मेमोरी बेस्ड मशीन लर्निंग से सिर्फ उसी फल या सब्जियों को सेलेक्ट करता है जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका हो। यह पिकिंग रोबोट एक सिंगल बेस्ड आई ट्रैक पर काम करता है। यह है निसान एक्वेटिक डक रोबोट जिसे जापान की टेक कंपनी निसान ने तैयार किया है। निसान का यह रोबोट खास तौर पर धान के खेतों में काम करेगा और फसलों में होने वाली खरपतवार और कीड़े मकोड़ों को नष्ट करेगा। यह बत्तख जैसे बायोलॉजिकल एजेंट के तौर पर काम करता है। आमतौर पर इस काम के लिए बत्तखों का इस्तेमाल किया जाता था जो धान के फसलों में लगे कीड़े मकोड़ों को खत्म करती थी। ठीक वैसे ही इसमें लगे हैं मूवेबल पैडर मोटर जो बत्तखों के पैरों जैसे चलते हैं। ये सोलर रेडिएशन और जीपीएस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ये है ऑटोनोमस एआई बेस्ड ट्रैक्टर। इसे बनाया है सीएनएच इंडस्ट्रियल कंपनी ने। यह ट्रैक्टर बेस्ड है एआई टेक्नोलॉजी जो ड्राइवरलेस सिस्टम पे काम करती है। इस ट्रैक्टर का मेन काम है प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग का, जो काम करता है जीपीएस कोर सिस्टम पर। आप इसे घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं जो बिना रुके 24 घंटे तक काम कर सकता है। ये ई सीरीज एग रोबोट है जो पूरी तरीके से एआई वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें लगे 24 रोबोटिक आर्म जो स्ट्रॉबेरी फील्ड से पके हुए स्ट्रॉबेरी को कम समय में तोड़ने का काम करता है। इसमें लगे एआई सेंसर की मदद से रोबोट पत्तों में छिपे हुए पके स्ट्रॉबेरी को आइडेंटिफाई करता है, उसे तोड़ता है और उसे पैक भी करता है। फार्म बोट। ये है फार्म बोट जो एआई बेस्ड सीएनसी मशीन है जो प्लांटिंग बेड के लिए बना है। ये ऑटोमेटिकली पौधों को ग्रो करता है, पानी से सींचता है और सॉइल मॉइस्चर को डिटेक्ट करता है। फार्म बोट अपने एआई बेस्ड मेमोरी टेक्नोलॉजी से पौधों को मिट्टी में एक पर्टिकुलर डेप्थ पर डेफिनिट पैटर्न और इक्वल लोकेशन पर डालता है। इसे यह भी पता होता है कि किस बीज को उसने कहाँ डाला था, उस जगह पर पानी की कितनी जरूरत है। अगर वहां खरपतवार उग आया है तो वह उसे भी डिटेक्ट करके हटाता है। यह सॉइल मॉइस्चर को भी डिटेक्ट करता है। इसके एडवांस सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग समय में स्विच कर देता है कि कब इसे सीड डालना है, कब सॉइल मॉइस्चर का पता करना है और कब इसमें से वीड को हटाना है। यह है एक वीडिंग रोबोट जिसका काम है फसलों में खरपतवार की पहचान कर उसे लाइटनिंग रॉड की मदद से नष्ट करना, वह भी बिना किसी केमिकल के। यह वीडिंग रोबोट काम करता है एक मिनी रोबोट के साथ जिसका काम है अपने सेंसर से उस एरिया की पहचान करना जहां पर खरपतवार ज्यादा हो रहा हो और उसका डाटा स्टोर कर वीडिंग रोबोट को भेजना ताकि वीडिंग रोबोट उस जगह पर जाकर अपने लाइटनिंग रॉड की मदद से उस वीड को स्पार्क की मदद से खत्म कर सके। यह है एग रोबोट। यह ऑटोनोमस बग रोबोट है जो डबल फैन वैक्यूम सिस्टम की मदद से यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है जिसकी स्पीड होती है 56 किलोमीटर पर आवर। इसमें डबल फैन वैक्यूम सिस्टम बग को आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें लगे फैन सारे इंसेक्ट्स और बग को कैच कर लेते हैं ताकि कोई भी कीट या बग फसल में मौजूद ना रहे। यह फसल को बिना नुकसान पहुंचाए काम करता है। यह है आयरन ऑक्स रोबोट।
इसे बनाया गया है हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर में मदद करने के पर्पज से। यह इंडोर हाइड्रोपोनिक्स फार्म 30 एकड़ फुट एक सिंगल एरिया से 2 रोबोट की मदद से उगाया जाता है। इसमें से एक रोबोट का काम है सीडिंग और ट्रांसप्लांटिंग का, जबकि दूसरे रोबोट का काम है उस एरिया को क्लीन और फ्रेश रखना। रोबोट मशीन लर्निंग और एआई का इस्तेमाल करके पेस्ट और डिजीज की पहचान करता है और वैसे पौधों को वहां से हटाता है जिसमें बीमारी या कीट लग गए हैं, ताकि उस पौधे से कोई और पौधा इन्फेक्ट ना हो सके। यह है ब्यूरो रोबोट, जिसका इस्तेमाल विदेशों में बड़े बड़े फार्म पर सामानों को लाने और ले जाने में किया जाता है। यह रोबोट अपने ऊपर 225 केजी का वेट ले जा सकता है। यह रोबोट कंप्यूटर विजन और जीपीएस की मदद से फार्म में मौजूद लेबर को ढूंढता है और वहां रखे क्रॉप्स को उठाता है और उठाकर उसे अपने स्टोरेज तक ले जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।